हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस मेक बाय उपेंद्र पांडे। गाइस, मैं जैसा कि आप लोग को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को चैप्टर्स 4 है। ठीक, चैप्टर्स 4 में जैसा कि आप लोग को गत विश्लेषण में कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी मिल चुके थे। आज का टॉपिक है कार्यस्थल का अभिकल्पन। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को कोई भी कार्यस्थल हो गया तो उसका किस प्रकार से अभिकल्पन करना है, ठीक, उसको किस प्रकार से कोई भी औजार को किस प्रकार की डिजाइन देनी है, ठीक, डिजाइन के कौन कौन से नियम होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को इसके बारे में देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, कार्यस्थल अभिकल्पन एवं व्यवस्था। ठीक, तो यहाँ पे अगर कोई भी कार्य फैक्ट्री या फर्म लगाया जा रहा है तो वहाँ पे कार्यस्थल पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से उनमें विभिन्न प्रकार के घटक होने चाहिए, ठीक, उपकरण होने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को कार्यस्थल का अभिकल्पन, ठीक, तो कार्यस्थल का अभिकल्पन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे बेस्ट मोस्ट है कि अगर कोई भी फैक्ट्री या लग रही है, ठीक, तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो घटक हो रहे हैं, कार्यस्थल की अवधि हो गया, स्वच्छता हो गया, ठीक, वातावरण का प्रभाव होना चाहिए, ध्वनि का प्रभाव होना चाहिए, उपकरण एवं सामग्री का प्रभाव होना चाहिए। ठीक, यानी वो डिपेंड करता है कि मशीन की डिजाइन होनी चाहिए, किसी प्रकार के आता है कि किसी प्रकार के दुर्घटना से होने के लिए ना हो, ठीक, कोई भी प्रकार। तो यहाँ पे अभिकल्पन के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को एक पर देखा पा रहे हैं, अभिकल्पन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से नया निर्माण करना, नया निर्माण करने के बावजूद, ठीक, निर्माण करने के बावजूद उन्हें विभिन्न प्रकार के शर्तों का भी पालन करना चाहिए। ठीक, जैसे कार्यकाल अवधि हो गया, स्वच्छता हो गया, वातावरण का प्रभाव हो गया, ध्वनि का प्रभाव हो गया, मशीन की डिजाइन होगी, दुर्घटना एवं रोगों सुरक्षा हो गया, पारिस्थितिक सामाजिक पहलू हो गई। ठीक, तो इन सब के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं, कार्यस्थल के अभिकल्पन एवं व्यवस्था का श्रमिक की उत्पादकता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो जो अभिकल्पन होता है और व्यवस्था श्रमिक की उत्पाद, जब कोई भी प्रोडक्ट बनाता है यानी कोई उत्पाद बनाया जाता है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक, कार्यस्थल पर उपलब्ध कुछ कार्य स्थितियां तथा सेवा शर्तें उत्पादन वृद्धि में सहायक होती हैं तथा कुछ स्थितियां विघ्न करती हैं। ठीक, तो उन्हीं को बताया गया, जो कार्यस्थल बनाया जा रहा है तो उनमें कुछ स्थितियां ऐसी आती हैं कि जो सही रूप से सहायक भी करती हैं, और कुछ स्थितियां ऐसी आती हैं कि जो डिजाइन बन रही यानी विकल्पन हो रहा है उसमें बाधाएं भी उत्पन्न करती हैं। ठीक, तो बाधाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, ध्वनि का प्रभाव हो सकता है, वातावरण का प्रभाव हो सकता है, ठीक, इनके अंतर्गत आ जाती है। तो इसलिए यह कार्यस्थल की डिजाइन, शर्तें तथा वातावरण आदि स्थितियों के विभिन्न घटकों मानव वैज्ञानिक प्रभावों को समझना बहुत ही आवश्यक है। अब कोई भी लग रहा है, फैक्ट्री या फर्म लग रहा है, कार्यस्थल लग रहा है, तो वहाँ पे जो विभिन्न प्रकार की डिजाइन बनाई जा रही है उनको शर्तें के लिए यानी पालन करने के लिए हम निम्नलिखित घटकों का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कौन कौन से घटक हैं, तो कार्यकाल की अवधि हो गई, एक प्रकार से हम बता दें टर्म ऑफ ट्रूज। ठीक, तो यहाँ पे टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो कार्य और कार्यकाल की अवधि किसके अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि दैनिक कार्य घंटे तथा साप्ताहिक दिवसों तथा अवधि की कार्य क्षमता तथा कार्यशीलता पर प्रभाव डालती है। कि जो एक प्रकार से हम बता दें कि दैनिक कार्यों में जो कार्य और घंटे हो गए, साप्ताहिक हो गए, महीने हो गए, अगर भी कोई भी फैक्ट्री या फर्म में काम किया जा रहा है, फैक्ट्री में काम किया जा रहा है, तो उसमें इन सभी चीज़ों यानी हफ्ते और महीने और वर्ष, सभी चीज़ों को क्या बोले, एक टाइम टू करना चलता है। ठीक, यानी नियम का पालन करना पड़ेगा कि अगर कोई भी श्रमिक कार्य किया जा रहा है तो एक हफ्ते में कितनी वो उसकी पगार बनेगी, महीने में कितनी पगार बनेगी, ठीक, वो सब चीज़ें इस पर डिपेंड करती है। और एक प्रकार से हम बता सकते हैं कि 1 घंटा कार्य किया जा रहा है तो 1 घंटे ही कार्य किया जाएगा। ठीक, तो उस पर ये टाइम कार्यकाल की अवधि पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है स्वच्छता। ठीक, स्वच्छता किस पे आ जाता है कि कोई भी कार्य खंड लेकर यानी अभिकल्पन किया जा रहा है तो उन्हें सही रूप से स्वच्छता रूप यानी कर्मचारी हो गया, श्रमिक हो गया, ठीक, तो एक प्रकार से अगर सही रूप से साफ स्वच्छता नहीं रहेगा तो किस पे डिपेंड करता है, तो कार्यस्थल पर अनुप्रभाव डालता है। ठीक, ये भी स्वच्छता के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट आता है कार्यस्थल पर उचित प्रभाव की व्यवस्था। ठीक, तो जो कार्यस्थल उचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई भी फैक्ट्री लग रही है, ठीक, तो वहाँ पे अगर कोई भी मशीन रखी गई है, अब वहाँ पे प्रकाश ही नहीं है, लाइट, एक प्रकाश को हम कह सकते हैं लाइट अगर नहीं रहेगी प्रॉपर सही ढंग से तो कारखंड पे अगर कोई भी वर्क किया जा रहा है तो वहाँ सही रूप से दिखाई नहीं देगा, तो उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है तो वातावरण का प्रभाव। ठीक, वातावरण का प्रभाव इस पर डिपेंड करता है कि जैसा कि आप लोग को कोई भी वातावरण पे हो गया तो वहाँ पे
कभी कभी गर्मियों में ज़्यादा गर्मी लगेगी, ठंडियों में कम ठंडी लगेगी, तो यहाँ पे इसके अंतर्गत आ जाता है कि वहाँ पे सभी रूप से संचालित होनी चाहिए कि गर्मियों में ज़्यादा विशेष प्रकार से गर्मी न लगे, वहाँ पे पेड़ पौधों की उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक, इसके अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट आता है तो ध्वनि का प्रभाव। अब कोई भी फैक्ट्री लगाया गया, ठीक, तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो वहाँ पे एक प्रकार से जो कर्मचारी हो गई उन्हें पॉल्यूशन भी हो सकता है, पॉल्यूशन के अंतर्गत भी आ सकता है, तो वहाँ पे ऐसी सुविधाएं यानी ऐसे हानिकारक प्रभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है तो उपकरण एवं सामग्री के लिए उचित स्थान। अब एक प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट उपकरण तथा सामग्री के लिए अनुपयुक्त स्थान, तो किसके अंतर्गत आता है? अगर कोई भी फैक्ट्री या फर्म में लगाया जा रहा है, उसमें जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, अब सही रूप से उन्हें रखने के लिए कोई स्थान नहीं है, तो वो सही रूप से क्या प्रकार से कुछ दिनों के बाद खराब हो जाएंगे, तो उनके रखने के लिए उपयुक्त स्थान भी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है जैसा कि आप लोग उचित कुर्सी तथा कार्यकारी मेज। अब क्या करता है कि कोई भी श्रमिक है, श्रमिक काम किया जा रहा है, प्रोडक्ट यानी फैक्ट्री में काम किया जा रहा है, तो उन्हें सही रूप से अगर लंच हुआ है तो उन्हें विभिन्न प्रकार की उचित कुर्सियों तथा कर्मचारी मेजों का आवश्यक होना चाहिए। ठीक, कोई भी काम हो गया तो वहाँ पे उचित प्रकार की कुर्सियों और मेजों को होना उपलब्ध यानी आवश्यक होता है। नेक्स्ट आता है तो मशीन की डिजाइन। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोई भी मशीन है तो मशीन की डिजाइन किस माध्यम से की गई है, ठीक, तो वहाँ पे उसके अंतर्गत यानी डिजाइन के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट आता है तो दुर्घटना तथा रोगों से सुरक्षा। अब कोई भी फैक्ट्री या फर्म लगाया गया है तो वहाँ पे जो श्रमिक कार्य किए जा रहे हैं या फिर मशीन कार्य किए जा रही हैं, उन्हें सही रूप से व्यवस्थित करने देनी चाहिए, और जो श्रमिक सही रूप से जानकारी हो उन्हीं को ही मशीनों पर लगाया जाए। नहीं तो हो सकता है कि अगर बच्चा नॉलेजदार नहीं है, भाई वो नॉलेजदार नहीं है, तो क्या होता है कि बाद में दुर्घटना हो सकती है और मशीन भी टूट सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों को लिए हम ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट आता है तो कार्य स्थिति के सामाजिक पहलू। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो कार्यकारी स्थल होता है यानी स्थिति होता है, ठीक, वहाँ पे जो सामाजिक तौर पे पहलुआँ होती हैं उनको सबसे रूप से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सही रूप से संचालित होना चाहिए। ठीक, तो आई होप गाइज यहाँ पे आप लोगों को कार्यस्थल का अभिकल्पन तथा व्यवसाय एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा, और इनके बारे में जो प्रमुख घटक होते हैं इनको भी सही रूप से समझ में आया होगा। ठीक, तो नेक्स्ट आता है तो औजारों उपकरणों का डिजाइन। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है यानी कोई उत्पाद बन रहा है, कोई भी टूल्स को बनाया जा रहा है, तो उन्हें किस डिजाइन के माध्यम से बनाया जा रहा है कि उसमें क्या प्रकार के विभिन्न प्रकार की लागत भी कम हो जाए, उनका सरल उपाय हो यानी सरल काम भी हो सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से हम इनका डिजाइन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे, उपकरण एवं औजारों की डिजाइन का चयन इस प्रकार होना चाहिए कि उनकी लागत पर कोई विशेष प्रभाव न पड़े, यानी टूल इस प्रकार से बनाया जाए कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लागत ना बने, ठीक, लागत ना पड़े। उत्पादन के सरल, जो प्रोडक्ट उत्पाद किया यानी बनाया जा रहा है वो सही रूप से एक प्रकार से सरल रूप से बनाया जा सके और सुगम हो जाए। औजारों एवं उपकरणों का उपयुक्त डिजाइन से उत्पादन एवं लाभ दोनों में वृद्धि होना चाहिए। अब एक प्रकार से टूल्स इस प्रकार बनाया जाए कि उनकी डिजाइन से अच्छे ग्राहक हो जाए, ठीक, और उत्पादन में भी लाभ कमाया जा सके। ठीक, तो आई होप गाइज यहाँ पे औजार का उपकरण की डिजाइन एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा, और आप लोग को पता ही होगा कि उपकरण की डिजाइन इस प्रकार बननी चाहिए कि उनका चयन एकदम आसानी तौर पर हो जाए, ठीक, आसानी तौर पर हो जाए, और उसमें जो लागत है वो बहुत कम हो, ठीक, और थोड़े से ही लागत में बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट बनाया जा सके। तो इनके अंतर्गत इस प्रकार की डिजाइन यानी इस प्रकार का टूल हमें उपयोग करना चाहिए। ठीक, तो नेक्स्ट आता है तो औजार उपकरण के संबंधित नियम कौन कौन से होते हैं। ठीक, अब कोई भी औजार बनाया जा रहा है तो उनके जो डिजाइन के संबंधित नियम होते हैं उनको शर्तों का पालन करना पड़ता है। ठीक, तो फर्स्ट जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, फर्स्ट, हाथों पर कार का बोझ काम करने के लिए जिग्स तथा पिक्चर और पैर पर संचालित डिवाइस का नियोजित होना चाहिए। जो हाथ से काम किए जा रहे हैं उनको क्या करना है, यानी बोझ कम करने के लिए, ठीक, सही रूप से करने के लिए जिग्स तथा पिक्चर्स का प्रयोग करते हैं। और जिग्स तथा पिक्चर्स क्या होता है आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो जिग्स का प्रयोग क्या करते हैं, कार्यखंड को किसी भी कार्यखंड को पकड़ने के लिए करते हैं। पिक्चर्स का भी प्रयोग वही किसी का भी कार्यखंड को पकड़ने के लिए, बल्कि उसमें क्या होता है कि दिशा भी निर्देश करता है। ठीक, और जिग्स क्या करता है, केवल कार्यखंड को पकड़ने के लिए ही हम किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है तो जहाँ संभव हो जाए, नेक्स्ट आता है जहाँ संभव उन औजारों पर उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए जो एक से अधिक संक्रियाएं कर सकते हैं, इसका समय की बचत होनी चाहिए। तो यहाँ पे
ऐसा ही उपयोग किया जाए, यानी यह संभव हो कि उन स्थलों पर कार्य औजार उपयोग करना चाहिए कि जहाँ एक से अधिक कार्य यानी विभिन्न प्रकार के, हम एक प्रकार से हम बता दें कि कम समय में विभिन्न प्रकार के औजार का उपयोग, यानी विभिन्न प्रकार के कारखंड को उत्पाद किया जा सके एक टूल के माध्यम से। ठीक, वहाँ पे ऐसे टूल उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आता है तो अधिकतम औजार एवं उपकरणों के कार्यस्थल, यानी अधिमानतः औजार एवं उपकरण को कार्य के स्थान पर पूर्व स्थापित और स्थित होना चाहिए। तो इस प्रकार से औजार को स्थित किया जाना है कि उपकरण को कार्य के स्थान पर, जो उपकरण हो गया वो कार्य के स्थान पर यानी सही रूप से चयन किया जा सके। ठीक, पूर्व स्थापित किया जा सके, यानी पहले वाले स्थान पर ही उसको फिक्स किया जाए। ठीक, एक प्रकार से अगर कहीं भी फैक्ट्री लगी या फिर टूल्स लगाया गया है, अगर कोई भी ख़त्म हो गया या फिर टूट गया तो उनके माध्यम से उन्हीं जगह पे लगाया जाए कि टूल्स को, कि जैसा कि आप लोग को उपकरण को बनाने में आसानी हो सके। ठीक, नेक्स्ट आता है तो औजार हैंडल तथा हाथ के बीच अधिकतम सतह संपर्क होना चाहिए। तो यहाँ पे कि जैसे कि आप लोग को देख पाए, औजार हैंडल तथा हाथ के बीच अधिकतम सतह संपर्क होना चाहिए। अब कोई भी टूल्स हो गया, ठीक, तो कोई भी टूल्स का प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पे इस प्रकार से टूल्स को बनाया जाए कि जो हैंडल हो गया, ठीक, और जो हत्था हो गया, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैपिंग होना चाहिए, यानी अधिकतम सतह संपर्क होना चाहिए। ठीक, तो उनके अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट आता है औजार एवं उपकरणों का डिजाइन इस प्रकार होनी चाहिए कि उन पर कार्य करते समय श्रमिक को कोई भी कठिनाई ना हो। कि ये टूल्स को इस माध्यम से बनाया, यानी इस प्रकार बनाया जाता है कि अगर कोई भी श्रमिक कार्य कर रहा है उस पर टूल्स के माध्यम पे, तो उन्हें आसानी से वो कार्य को सरल रूप से कर सके, बल्कि यानी उसमें श्रमिक को कार्य करने में कठिनाई ना हो, यानी थकान बहुत जल्दी ना लगे। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को औजार उपकरण की डिजाइन संबंधित नियम, ठीक, आपको औजार की डिजाइन और कार्यस्थल अभिकल्पन का व्यवसाय एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर्स में रहेगा आपका कार्यमापन, यानी चैप्टर्स 5, ये चैप्टर्स आपका समाप्त होगा। ठीक, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।